रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। कह रहा है 6 वोल्ट ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू बंदाल, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। इन नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। बट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो क्या होता है, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है क्या बैटरी के? यस सर। ठीक है यार, ठीक है। आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर। E माइनस आई आर, यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द बैटरी जो होता है ईएमएफ माइनस आई आर होता है। आई आर क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है कहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस। यस सर। तो कह रहा है अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ 100 सेंटीमीटर है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, 4 वोल्ट की बैटरी पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है, कनेक्टेड टू द पॉइंट ए। टेक द पोटेंशियल एट बी टू बी 0, बी का पोटेंशियल देखो, हम लो नेगेटिव को लो बोलते हैं ना, लो को 0 मान लिया, कह रहा है इसको 0 मान लो। यस सर। और इसको मान लो 0। बेटा ये 0 हो गया तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अच्छा ये 6 हो गया तो यहाँ भी क्या हो गया, 6, बोलो। यस सर। अच्छा तो यहाँ 6 तो यहाँ भी क्या हो गया, 6, 6 ओके, ठीक है। क्योंकि जो पॉइंट से स्ट्रेट वायर यानी आइडियल वायर से कनेक्टेड होते हैं सबका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा क्या? यस सर। क्योंकि आप हाई से लो जा रहे हैं तो आपने इसको 0 माना। बेटा देखो फिर से बता दूं, आपने जब इसको 0 माना तो ये क्या हो गया, +6। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, 6, क्योंकि प्लेन वायर आइडियल वायर। फिर यहाँ पे भी 6 हो गया और इधर गए तो 4 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, इस तरफ क्या हो गया, 2 वोल्ट। चलो अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या है, द पोटेंशियल एट द पॉइंट्स ए एंड सी। ए पॉइंट पे और सी पॉइंट की बात कर रहा है। ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, चेक करके मुझे आंसर बताओ। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल तो हमने निकाल लिया, कितना, 6 वोल्ट। और सी का कितना है बेटा, देखो सी वाला पॉइंट जो है, वो कनेक्ट है यहाँ 2 वोल्ट से कनेक्टेड है क्या? तो बेटा सी का भी कितना हो गया, बीच में प्लेन वायर है आइडियल वायर, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बन गया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। अब जरा आते हैं ऑप्शन बी पे। विच पॉइंट डी ऑफ द वायर ए बी द पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। किस पॉइंट पे, किस जगह पे पोटेंशियल जो है सी के बराबर होगा। मतलब सी का पोटेंशियल कितना है बेटा, 2 वोल्ट। तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 2 वोल्ट। तो ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 6 माइनस 2, 4 वोल्ट हो गया ना बेटा, 4 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट हो गया। मतलब कि आपको कह रहा है कि किस पॉइंट पे जाएं कि पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो जाए। तो आप सबसे पहले मान लो इस लेंथ को क्या मान लो, L1 मान लो, L1 मान ले पोटेंशियल। आप सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, टोटल पोटेंशियल ऑफ द वायर ए बी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ओवर टोटल लेंथ। हाँ, तो VAB तो कितना होगा बेटा, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 अपॉन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, यस 6/100 आ गया। ये हो गया वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब आपको VAD कितना है बेटा, 4। तो AD का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, K इंटू L1। यस तो मुझे VAD कितना है, 4 और K की वैल्यू 6 over 100 into 100 L1। तो L1 की वैल्यू कैलकुलेट करना बेटा जल्दी से, 400 अपॉन 6 आ गया क्या, मतलब 200/3 200/3। तो बहुत आसान है, हमने क्या किया, पहले K निकाल लिया। अब कह रहा है D का पोटेंशियल C के पोटेंशियल के बराबर हो। तो D पे 2 वोल्ट है तो इसका मतलब है C पे भी 2 वोल्ट होना चाहिए। 6 माइनस 2 क्या हो गया, 4 वोल्ट। ठीक है, ओके। अच्छा क्या D मेरा नल पॉइंट कहलाएगा क्या, D नल पॉइंट कहलाएगा क्या? क्यों? क्योंकि अगर बेटा D और C का पोटेंशियल सेम होगा तो करंट कितना फ्लो करेगा, यहाँ 0 पर, उसी को नल पॉइंट बोलते हैं। तो आंसर कौन सा आ गया, कौन सा ऑप्शन बन गया, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। अच्छा अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए और ये आप लोग खुद से बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से पढ़िए, इस बेटा इस फिगर को कॉपी करिए और बहुत ध्यान से मुझे थर्ड का आंसर बताइए। सोचिए जरा, 1-2 मिनट सुकून से दीजिए। सर हम अपन वोल्टेज नेगेटिव में भी आ सकती है ना? बिल्कुल, वोल्टेज नेगेटिव आ ही सकती है। अगर मान लो आप 10 - 12 कर दो तो -2 नहीं हो जाएगा,
कह रहा है अगर 4 वोल्ट वाले को मैं 7.5 वोल्ट से रिप्लेस कर दूं, आप नया सर्किट डायग्राम बना लो बेटा, शर्माइए मत, घबराइए मत, आप जो है एक नया सर्किट डायग्राम बनाइए। यू मेक अ न्यू सर्किट डायग्राम, एक नया सर्किट डायग्राम बनाइए जिसमें आप कनेक्ट करिए कितना, ये तो 6 वोल्ट हो गया, Yes, यहाँ पे sir. आपने ए से बी कनेक्ट किया और Yes, यहाँ पे sir. आप 7.5 7.5 volts की बैटरी लगेगी। ये इंटरनल रेजिस्टेंस। आप जरा सोच के बताओ क्या होगा। कह रहा अगर मैं उसको 7.5, जैसे मैंने 4 वोल्ट के साथ किया वैसे तुम 7.5 के साथ कर दो और आंसर बता दो मुझे। और बी को तो 0 लेना है मुझे, क्वेश्चन बोल रखा है कि बी का पोटेंशियल क्या लेना है मुझे, 0। तो यहाँ तो 0 वोल्ट आप रख दो सबसे पहले, यहाँ 0 वोल्ट मारो। चलो बेटा अब शर्मिंदा मत करना मुझे और निराश ही मत करना। स्क्रीन फ्रीज हो गई है, ऐसा है क्या? राधिका कह रही स्क्रीन फ्रीज हो गई। नो सर। सर मेरी स्क्रीन तो ब्लैक ही हो गई है। अच्छा, आप तो अगर ब्लैक हो गई है आप जल्दी से मीटिंग को लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। ओके, मेरे पास आंसर्स आना शुरू हो गए हैं कुछ बच्चों के। मेरा भी नेट नहीं चल रहा है बेटा, आपका नेट नहीं चल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप उसको प्रॉपर अरेंजमेंट करिए नेट का। अगर मेरी तरफ से कमी है तो बताइए, मैं उसको सही करूँ। ओके, अनीश का आंसर आ रहा है। ओके, वेरी गुड। देखिए बहुत से बच्चे, अमीशा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 4th ऑप्शन दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे, कुछ बी भी दे रहे हैं। ओके, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी भी आ गया, तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं। देखते हैं क्या सही ऑप्शन है। स्वास्तिक अमीशा ने दिया, दीपिका ने दिया, अनीश ने दिया, वेदांत ने तो आंसर नहीं दिया है, चेतन ने दिया। चेतन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कशिश, अर्शिया, ओके ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे तो सीखेंगे, गलत सही कुछ भी हो। तो देखते हैं जरा कि क्या आंसर आता है बेटा। बी तो यहाँ पे मेरा हो गया 0 वोल्ट, मैं ऐसा करता हूँ ब्लू कलर यूज करता हूँ, बहुत आसान है इसको समझिए। यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो गया, तो ये तो मेरा 6 वोल्ट की बैटरी, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 करो +6, यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटा 6 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, यहाँ से 6 में से क्या करोगे -6 7.5 तो क्या आ जाएगा -1.5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ऑप्शन याद होगा। यस। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कौन सा बन गया, ए का 6 और सी का -1.5। 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी बेटा प्लस में कुछ लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है, गलत है। सी इज द, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। तो आप इसको बाद में नोट करिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो पोटेंशियोमीटर में एक नया क्वेश्चन, अब ये है हाई फाई लेवल का प्रॉब्लम, घबराइए मत, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। पूरा पहले क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है इन द फिगर पोटेंशियोमीटर वायर एबी। एक अच्छा देखो, एक बात समझो, पोटेंशियोमीटर वायर को शो किया गया है स्ट्रेट वायर से, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर रेजिस्टेंस है, देखो क्योंकि लिख रहा है ना, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसका 9R। इन द वायर पोटेंशियोमीटर वायर एबी, लेंथ L दे रखा है इसका, ठीक है कोई बात नहीं, और रेजिस्टेंस दे रखा 9R, और इसको ज्वाइन कर दिया सेल D और EMF E है, और इसका इंटर रेजिस्टेंस R है। चलो भाई सारा इंफॉर्मेशन, तो ये ऊपर वाला तो प्राइमरी सर्किट हो गया। यस सर। ठीक है, प्राइमरी सर्किट हो गया, और ये नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट। कह रहा है द सेल C का EMF कितना E/2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2R। बहुत अच्छा। द गैल्वेनोमीटर G विल शो नो डिफ्लेक्शन, मतलब नल पॉइंट कहां पे होगा, AG लेंथ कह रहा है, द लेंथ AJ को मैं लेंथ मान लेता हूं L। बेटा आपको स्टेप्स याद है क्या? AJ को मान लो लेंथ L1, क्या स्टेप होगा, I निकालो, I से V निकालो, V से K निकालो, और K L1 करके। ओके, तो आप जरा पूरा ट्राई करो, I के बाद V, V के बाद K, और पोटेंशियल डिफरेंस जब नल पॉइंट होगा बेटा, इसका मतलब A से J का जो पोटेंशियल होगा, तो क्या वो पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर होगा, E/2 के बराबर? बोलिए। यस सर। क्योंकि अगर मेरे पास, अगर मेरा नल पॉइंट मिल गया, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल होगा, ए से जे तक का जो पोटेंशियल होगा, क्या वो इस वाले बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा? यस सर। अच्छा, और VAJ जो होगा, VAJ वो क्या होगा मेरा, KL1 के बराबर। यस सर। अब K तुम निकालना जानते हो,
जस्ट कूद जाओ क्वेश्चन के ऊपर, जंप ऑन द क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम एग्रेसिव होके क्वेश्चन पे एकदम जंप कर जाओ और आंसर बताओ। निकालो के के बाद L1 से मल्टीप्लाई करके जल्दी आंसर बताओ। ओके, आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द आंसर। ओके, कामिनी ने आंसर दिया है और शाइनी श्याम, क्या नाम बेटा आपका पूरा? शाइनी, अच्छा शाइनी, ओ शाइनी, शाइनी की स्पेलिंग आपने गलत लिख रखी है क्या? शाइनी, ग्रेट, बड़ा अच्छा नाम है। अवनीश, ओके बहुत अच्छा, कई लोग के आंसर आ रहे हैं, अंजना का भी ऑप्शन आ रहा है। देखो आपने सही दोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने आप टीचर बोलेगा नहीं, खुद दीवाने हो जाओगे पढ़ने के लिए। तुम सोते उठते जागते सब कुछ तुम्हारा जेई होना चाहिए। 2 साल बेटा, 1 साल तक आपकी दुनिया में आपसे कोई पूछा आपका नाम क्या है तो जेई नाम है, फादर का नाम क्या है जेई नाम है, मदर का नाम क्या है जेई नाम है, स्कूल का नाम क्या है जेई, खाते क्या हो जेई, पीते क्या हो जेई, ठीक है। कुछ भी पूछे क्या नाम होना चाहिए बेटा, जब तक आपका जुनून हो सवार होना चाहिए। हंसी आ रही है क्या? हाँ जी, नो सर। नहीं हंसो मत, मैं सच बता रहा हूँ एकदम। आपसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, जेई नाम है, अब्बू का नाम क्या है, जेई नाम है, ठीक है। कुछ भी एवरी मतलब हर वक्त आपके दिमाग में जब तक 1 साल तक निकल ना जाए, उसके बाद जब निकलेगा फिर कुछ और नाम रखना। तो आई निकालते बेटा, तो सबसे पहले प्राइमरी सर्किट का आई निकालोगे। प्राइमरी सर्किट का आई क्या होगा, E अपॉन R प्लस 9R, सही लिखा क्या मैंने? यस सर। ओके, आई के बाद V क्या होगा, IR, I इंटू 9R, जो कि हो गया E अपॉन 10R इंटू 9R, R से R कैंसिल, आ गया मेरे पास 9/10 यानी 0.9 E आ गया। क्या बोलो, सही है, ठीक है। अब K निकालो, K क्या होता है, V बाई लेंथ, 0.9 E अपॉन लेंथ, सही चल रहा हूँ, K आ गया। जैसे ही K आया, अब आ जाओ इस इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या बनाएंगे आप कि सर पोटेंशियल डिफरेंस AJ का जो होना चाहिए वो E/2 के बराबर होना चाहिए। VAJ बराबर कर दो E/2, क्योंकि नल पॉइंट आ गया। VAJ कितना है, KL1 इज इक्वल टू E/2। K की वैल्यू क्या निकाली, 0.9 E/L इंटू L1 इज इक्वल टू E/2। E से ही क्या किया, कैंसिल, आ जाओ इधर। अब मेरे पास L1 की वैल्यू आ गई, ऊपर कर दो 2, अरे सॉरी, यह आ गया मेरे पास। L1 की वैल्यू आई कितना, L अपॉन 2 इंटू 0.9, सही कर रहा हूँ क्या, गलत है तो बताओ बेटा। 0.9 को कैंसिल किया, ऊपर आ गया क्या, 10, तो 2 1 टाइम्स 2 5 5L/9 आंसर आ रहा है। कितने बच्चे हैं जो 5L/9 लेके आए हैं? 5L/9 2B, अरे वाह वाह, नेहा, अंजना, अवनीश,
शाइनी, कामिनी, है मजा आ गया। 5l/9 इज द करेक्ट आंसर। आसान था कि मुश्किल था बेटा? पैटर्न समझ लो। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो हलवा लगेगा, अरे सर करना ही क्या है इसमें। आई से वी से के पोटेंशियल ड्रॉप वायर का इसके बराबर क्या आंसर तैयार? ठीक है, चले आगे। यस सर। ठीक है, बाद में नोट्स तुम बनाना। आज मैं बहुत एग्रेसिव मोड में, आज बस कुछ चैप्टर को एकदम खतरनाक तरीके से कंप्लीट करना है। आगे बढ़े, नोट्स बाद में बनाएगा, पीडीएफ डाउनलोड। यस सर। चलो अब ये सवाल है, इसको फटाफट सॉल्व करो। चलो इसमें अब मेरे को आंसर चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे, और मैं अभी नाम देख रहा हूँ। देखते सबसे पहले और सही कौन आंसर देगा। जो सबसे पहले और सही आंसर देगा वो मेरे अकाउंट में एक कैडबरी चॉकलेट पेटीएम करेगा। सही है, डील Yes, डन sir. है ना? कहोगे सर इसमें तो नुकसान हो गया मेरा। ठीक है चलो मैं कर दूंगा। नंबर भेज, सही और जल्दी। आप इसको सर्किट डायग्राम लेकिन कॉपी में बना लीजिएगा, भले क्वेश्चन मत लिखना, सर्किट डायग्राम कॉपी में बना लीजिएगा। कह रहा है गिवन पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ सब दे रखा है, रेजिस्टेंस सब दे रखा है, और कह रहा है द लेंथ एसी फॉर नो डिफ्लेक्शन। आप चाहते हैं कि नो डिफ्लेक्शन मिले तो क्या होना चाहिए लेंथ एसी का? क्या होना चाहिए लेंथ एसी का? सबसे पहले आंसर आया है अवनीश का। अब चेक करना है कि अवनीश का आंसर सही है गलत। उसके बाद दूसरे नंबर पर आया चेतन का, और फिर नेहा और चेतन का आंसर बिल्कुल सेम टाइम पे आया था। अब देखो इसमें तो भाई 4 लोग हैं। अब मैं ऊपर से जो 3 नाम है उसमें जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो अवार्ड पाएगा। अवार्ड पक्का, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अभी कर दूंगा। ठीक है चलो तैयार है आप लोग, चेक किया जाए? यस सर। चले ठीक है। तो कह रहा है आप सबसे पहले आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर का नो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल एसी का हो वही पोटेंशियल इस वाले का हो 3 वोल्ट के बराबर। तो मैं आपको अगर सर्किट में बिल्कुल साफ साफ बोलूं तो अगर आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर 0 डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के बराबर हो जाए। एम आई राइट? यस सर। तो आपका कंक्लूजन ये कि सर एसी का वोल्टेज 3 वोल्ट के बराबर होगा, 3 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, एम आई राइट? अब एसी क्या है बेटा? एसी को मैं लिख सकता हूँ K11, इसको L1 मान लेते हैं। ए सी का लेते L1 मान लेते हैं। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखते हैं किसका किसका सही आ रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहला काम है आई निकाला मैंने, प्राइमरी सर्किट का ही निकालता हूँ। प्राइमरी सर्किट का ही तो ईएमएफ कितना है 5, वोल्टेज कितना हो गया 0.5 प्लस 4.5, नीचे 0.5 प्लस 4.5 मतलब 5/5 1 एम्पियर आ गया क्या? यस सर। किसी के बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रही है, हमें किसका है? ठीक है 1 एम्पियर आ गया। अब वी एसी निकालो, ए बी का पोटेंशियल कितना हो गया आई आर 1 × 4.5 यानी ए बी का क्रॉस 4.5 वोल्ट का पोटेंशियल। के निकालता हूँ, के क्या हो गया ए बी का वोल्टेज अपॉन लेंथ कितना 3, तो 4.5 अपॉन 3 मतलब हो गया 1.4 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे रख दो आंसर, यहाँ पे रख दो आंसर। के की जगह मैंने रखा 1.5, सर यार कौन सा कलर आ गया, 1.5 इंटू L1 इक्वल टू 3,
12 की वैल्यू आ गई 2 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही। चलो चेक करता हूँ। तो देखो पहले मैं बताऊं कौन कौन सही ऑप्शन है। सबसे पहले किसका आया था यार, यहाँ पे अवनीश का सबसे आंसर आया था। अवनीश ने यार ये लिख रखा है, तुमने क्या लिखा है ये? सर 2 इज करेक्ट। 2 क्या है, ऑप्शन नंबर 2 या 2? मैं तो कंफ्यूज हो गया। अवनीश बताओ यार। चेतन ने ए दे रखा है। चलो भाई, अवनीश और चेतन में फाइट हो चुकी है। बताओ अवनीश तुमने क्या लिखा है? 2, ईमानदारी से बताओ, 2 मीटर लिखा था या फिर ऑप्शन 2 लिखा था? जल्दी बताओ वरना चेतन के पास पहुंच जाएगा। अवनीश का रिप्लाई आ रहा है। अच्छा, अवनीश ने ईमानदारी से बता दिया कि सर मैंने 2 ऑप्शन लिखा था। तो अवनीश आप इस विजेता नहीं बन पाए। वाह ग्रेट, बहुत अच्छा। अवनीश देखो कैसे ईमानदारी से बोल रहा है, सर मैं तो हार गया। कोई बात नहीं, तो आज के विनर है चेतन। चेतन आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए अपना, इसी मैसेज में अपना पेटीएम नंबर, अभी मैं आपको चॉकलेट का पैसा भेजता हूँ। ठीक है, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज पे होस्ट को मैसेज करिए। टुडेज विनर फॉर द क्वेश्चन इज चेतन। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा देखो, पोटेंशियोमीटर का हमने तरीका समझ लिया कैसे होता है। हम पढ़ते हैं इसका एप्लीकेशन। तो 2 एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में 2-3 एप्लीकेशन होते हैं। आप लिखिएगा, आप जरा नोट्स बनाइए, जरा लिखिए तो, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर का एक इस्तेमाल तो मैंने किसके लिए किया? एक इस्तेमाल क्या हुआ? पहला इस्तेमाल हुआ वोल्टेज मेजरमेंट के लिए। सन्नाटा क्यों हो गया भाई? अफसोस में आ गए क्या? नो सर। अरे तुम सब लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा भी नंबर आएगा। सेकंड एप्लीकेशन जो हम करेंगे आज, ईएमएफ कंपैरिजन के लिए, ईएमएफ के कंपैरिजन के लिए। और थर्ड एप्लीकेशन जो होगा वो होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं जेई में, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बैटरी का। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी को कैलकुलेट करना, किसी भी सेल कैलकुलेट करना। तो एक एप्लीकेशन तो बहुत अच्छे से समझ गए बेटा। आज हम इन 2 एप्लीकेशन को समझते हैं। तो आप लोग तैयार है दूसरा और तीसरा एप्लीकेशन समझने के लिए? यस सर। नहीं करना है बेटा। आप क्या करेंगे, अननोन ईएमएफ कंपेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने सबसे पहले प्राइमरी सर्किट बनाया पोटेंशियोमीटर का। प्राइमरी सर्किट में क्या किया, बैटरी लगाया, इंटरनेशनल लगाया, रेजिस्टर लगाया, रेजिस्टर लगा के आपने एक वायर लगा दिया और उस वायर का के निकाल लिया। ये मेरा तैयार होगा क्या? व्हाट इज दिस? ये पोटेंशियोमीटर बन गया। इसका ईएमएफ हो गया, फाइन। इसका इंटरनेशनल आर और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये हो गया ए और ये हो गया बी। आपने बेटा एक ईएमएफ लिया E1 का, एक बैटरी लिया कितने का, E1 का, और दूसरी बैटरी ले क्या, E2 की। क्वेश्चन पूछा गया, आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया किससे, कॉमन पोटेंशियल से। और यहाँ पे हम लगाते हैं 2 वे स्विच। इसको क्या बोलते हैं, 2 वे स्विच। अभी देखिएगा 2 वे स्विच में क्या होता है, एक इस तरह का स्विच होता है और यहां से क्या कर दिया आपने, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। मैं 2 वे स्विच आपको पहले दिखा दूं। 2 वे स्विच में क्या होता है कि एक साथ 2 वे स्विच देखिए जरा, और 2 DW2 वे SWITCH 2 वे स्विच। देखो 2 वे स्विच ऐसा होता है, 2 वे स्विच का सिंपल सर्किट डायग्राम नहीं है क्या यार? 2 वे प्लग, हाँ इस तरह दिख रहा है क्या आपको ये? यस सर। ठीक है, तो आप ना एक बार में एक सर्किट को कंट्रोल दो, मतलब ये तो देखो ये वाला क्या है, सिंगल स्विच है, मतलब ये एक स्विच को बोलते हैं सिंगल वे स्विच। और ये क्या है, 2 वे स्विच। आप देख सकते हैं 2 स्विच इसमें लगे हुए। इसमें क्या लगे बेटा, 2 स्विच। तो 2 वे स्विच हम कनेक्ट करेंगे इसमें, 2 वे स्विच करेंगे इसमें। देखिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या मान लेते हैं, इधर को मान लेते हैं K1 और इधर को क्या मान लेते हैं K2। जब आप इसको K2 की तरफ रख दोगे तो कौन सा E2 आ जाएगा,
और अगर आप इसको K1 की तरफ कर दोगे तो कौन वाला आ जाएगा, E1 आ जाएगा। फाइन। Yes, सर sir. ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज, बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज में टू वे स्विच तो कहीं भी लगा सकते हैं आप, किसी भी एक्सपेरिमेंट में लगा सकते हैं। अगर एक वायर को देखिए, इसमें क्या होता है ना, एक स्विच से दो वायर कंट्रोल करते हैं। अगर आप E1 वाला स्विच ऑन करोगे तो E1 वाला ऑन हो जाएगा, और E2 वाला स्विच ऑन करोगे तो E2 वाला स्विच ऑन हो जाएगा। एक बार में ये दोनों स्विच ऑन होते हैं। फाइन, ठीक, सॉरी, एक बार में एक स्विच ऑन होगा। तो अगर हम आपसे ये बोले कि अगर मैंने K1 को ऑन किया, किसको ऑन किया बेटा, K1 को, तो K1 को ऑन करने के बाद मान लो यहां पे मिल गया नल पॉइंट, एक्स पे क्या है, नल पॉइंट, Yes. एक्स पे क्या मिल गया, नल पॉइंट, और एक्स, तो इसका मतलब AX की वैल्यू क्या मान ली, L1। तो बेटा क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या, अगर E1 पे मान लो मेरे पास नल पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस A से X का बराबर होगा E1 के। Yes, बोलो, sir. क्योंकि तो आई कैन राइट VAX इज इक्वल टू E1, E1. और AX को मैं क्या लिख सकता हूँ, KL1। अब K तो निकाल चुका हूं मैं, K निकालना आता है क्या आपको, बोलिए। Yes. अब आपने स्विच को K1 को ऑफ करके K2 को ऑन कर दिया, K1 ऑन है और K2 वाला ऑफ है। अब उल्टा करता हूँ, अब K2 देखिए मैंने क्या है, दो बैटरी लगाई आपको मैंने बेटा, और K1 अभी मैंने K1 वाला स्विच ऑन किया है, और K2 मतलब आप ये समझिए ना, इसमें इस तरह होता है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। आपने स्विच को K1 की तरफ कर दिया तो K2 वाला ऑफ। आप कैमरे में देख रहे हैं क्या मेरा हाथ, Yes, sir. तो कैमरे में K1 को ऑन किया तो K2 ऑफ हो गया। अब बीच में कर देंगे तो दोनों ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, और इधर कर देंगे तो K2 वाला ऑन हो जाएगा। तो अभी आपने क्या ऊपर कर दिया, ऊपर करने मतलब K1 ऑन ऑफ है, सॉरी K1 ऑन है और K2 ऑफ है, और आपने जब नीचे कर दिया तो K2 वाला क्या हो गया, ऑन, और K1 क्या हो गया, ऑफ। तो अब सर्किट के अंदर कौन वाला बैटरी आ गया, E2 बैटरी आ गई। अच्छा, अब मान लो नल पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे मिल गया, वाई मान ले आपने, अब नल पॉइंट आपने फिर से जॉकी को आगे पीछे मूव किया, नल पॉइंट वाई पे मिल गया। तो अब क्या मैं बोल सकता हूं कि वाई मेरा क्या है, नल पॉइंट, वाई क्या बेटा, नल पॉइंट। तो अब जो ए वाई होगा, क्या वो मेरा यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए वाई वो E2 के बराबर हो जाएगा, बोलिए। Yes, sir. क्योंकि यही तो कंसेप्ट है, यानी ये वाला पोटेंशियल जो होगा ए से वाई का वो E2 के बराबर होगा, और ए से एक्स का पोटेंशियल E1 के बराबर होगा। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, अब sir. यहां से मैं लिख सकता हूं ए वाई को KL2 इज इक्वल टू E2, ये आ गया। अगर मैं E1 अपॉन E2 का रेशियो ले लूं, E1 अपॉन E2 का रेशियो बेटा, तो क्या मिलेगा, KL1 अपॉन KL2। K तो कांस्टेंट है, K तो फिक्स है पोटेंशियल, तो आपको रेशियो मिल गया, दोनों EMF का रेशियो क्या मिल गया, L1 अपॉन L2। बस यही होता है। अब आपको एक EMF मान लो नोन है तो दूसरा कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो आपको एक नोन है दूसरा अननोन है, तो अगर E1 वाला नोन था और E2 वाला अननोन था, तो क्या आप इक्वेशन से E2 को कैलकुलेट कर लेंगे? Yes, sir. बस, तो यही मेरा एप्लीकेशन हो गया पोटेंशियोमीटर का, कैलकुलेशन या कंपैरिजन ऑफ EMF कहते हैं इसको। नोट करिए जल्दी से इसको। फिर से बता दूं, पहले आप E1 को ऑन करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट आ गया KL1 इक्वल टू 1, फिर आपने स्विच को K2 की तरफ किया, फिर जॉकी को आगे पीछे किया, जॉकी को आगे पीछे करने के बाद फिर आपका नल पॉइंट दूसरा आ गया, वहां से फिर आपने EMF को कंपेयर, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, यहां से मुझे वैल्यू आ गई। जल्दी से नोट करिए ताकि हमें आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। हो गया सर। Sir, done. यस सर। हो गया बेटा? Yes, अच्छा ये बताओ, ये आप क्या आपको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पोटेंशियल ये सारी चीजें आसान लगना शुरू हुई कि नहीं, Yes, sir. है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, आप सर्किट बना के करिएगा। मैं आपको 2 से 2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 6:43 हो रहा है, 45 पे हम बात करेंगे। सर्किट डायग्राम बनाइए, जैसे मैंने 2 सेल बनाया वैसे 2 सेल बनाइए, प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट बनाइए, और मैं जब क्वेश्चन सर्किट बनाऊंगा तो मैच करिएगा कि आपने सही बनाया गलत बनाया। चलिए चेतन, तुमने अपना नंबर नहीं भेजा यार, क्या बात है, बड़ा हो गया बच्चा।
एक अननोन ईएमएफ को नोन ईएमएफ से कंपेयर करना है, यानी स्टैंडर्ड सेल जो आते हैं मार्केट में, आते नहीं है 1 वोल्ट के, 2 वोल्ट के, 8 वोल्ट के, 9 वोल्ट के, उसका ईएमएफ तो नोन होता है। ओके, चेतन हैज अगेन गिवन द आंसर। ठीक है, चेक करते हैं। अननोन ईएमएफ, एक बहुत आसान क्वेश्चन है। कशिश, मुझे लग रहा है आपका डेसिमल गलत हो रहा है। ओए है, चलो मैं, चेतन का नंबर आ गया मेरे पास। यार एक प्यारा सा स्माइली भी तो भेज दो, ऐसे रूखे रूखे नंबर भेज रहे हो। आज के विजेता हैं चेतन, और मैं जो है इनको अवार्ड देने जा रहा हूँ। क्या नंबर है आपका? ठीक है, 15 26। ओके, ठीक है, अभी आप तक पहुंचे। तो मुझे आंसर आना शुरू हो गए हैं अलग अलग स्टूडेंट से। आई एम गेटिंग, ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझे 1.6 वोल्ट आंसर दे रहे हैं। 1.6, ठीक है, बहुत आसान है बेटा। मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, आप मैच करिए। क्या आपने यही सर्किट डायग्राम बनाया है? मैच करिएगा जरा। ये बैटरी स्टैंडर्ड वाला, सॉरी ये तो प्राइमरी सर्किट हो गई, ये मेरा प्राइमरी सर्किट हो गया। उसको बाद मैंने 2 सेल लगाए, एक स्टैंडर्ड नोन वाला, एक अननोन वाला। यहाँ पे एक डबल वे स्विच लगाया, ठीक है, इसको यहाँ कनेक्ट किया। कंपेयर करिएगा और आप लोग मुझे हैंड रेज करके बताएगा कि कितने लोगों ने सर्किट ऐसे ही बनाया था। यहाँ से मैंने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर, और ये रहा स्विच, ठीक है। इसको मान लेते E1, मान लेते नोन वाले को। नोन वाला कितना है? 1.12 वोल्ट। और ये E2 जो अननोन है, ये मुझे पता नहीं है। अब एक बार E1 को बैलेंस करूंगा, एक बार E2 को बैलेंस करूंगा, तो E1 अपॉन E2 जो हो गया वो हो गया L1 अपॉन L2। और L1 दे रखा है कितना? स्टैंडर्ड वाला कितना है? स्टैंडर्ड वाला कितना है? 56, तो 56, और ये आगे 80। तो E1 कितना? 1.12 अपॉन E2। कमेंट करके बताओ कितने लोगों ने सेम सर्किट डायग्राम बनाया है। तो मुझे पास E2 की वैल्यू आ गई 80 इंटू 1.12 अपॉन 56। 8 1 टाइम्स 10, 8 7 जा, तो ये आ गया 112, 112 बाई 7, ये आ गया 7 1 जा 1.6 वोल्ट। वेरी गुड। कितने लोगों का यही सर्किट डायग्राम? सर्किट बनाए नहीं, सर्किट बनाने को बोला था मैंने। आंसर तो ठीक है, आंसर तो रटा रटा L1 अपॉन L2। आई टोल्ड यू टू ड्रॉ द सर्किट। तो ओके, कमेंट बॉक्स में कितना? 1 2 4 स्टूडेंट्स ने कहा सही सेम सर्किट बनाया था। आउट ऑफ 43 4, बहुत बेकार परफॉर्मेंस। सर्किट बनाने को बोला था, सेम सर्किट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर्किट बनाएंगे तभी तो तुमको समझ में आएगा हो क्या रहा है। चलो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन पे। इंटरनल रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन 1.6 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन पे, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन आ जाओ, बाकी क्वेश्चन से बाद में करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बेटा आप देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन पे। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इंटरनल, आप हेडिंग डालो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। चले आगे, सभी लोग तैयार हैं? यस सर। देखो, हाँ सर, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट बना दूं। चलो सर, ये तो बन गया, प्राइमरी सर्किट बन गया। प्राइमरी सर्किट बनने के बाद ये रोस्टेड वगैरह सब लगा दिया, लगाने के बाद ये हो गया मेरा पोटेंशियोमीटर वायर ए से। अब ये रहा मेरा क्या बेटा? सेल। बहुत ध्यान से देखना, इस सेल के अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको मान लेता हूं मैं। स्टैंडर्ड वाले को क्या नाम दे देता हूं मैं?
क्या नाम दूं इसको, E1 मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ E, और इसका EMF मान लेता हूँ E1, इसको मैं V मान लेता हूँ, चलो V मान लेता हूँ, EP लिख देता हूँ, प्राइमरी है ना तो EP लिख देता हूँ, प्राइमरी सर्किट के साथ, और इसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ पे बेटा मैं फिर से कनेक्ट करूंगा टू वे स्विच। क्या कनेक्ट करूंगा? टू वे स्विच। बहुत ध्यान से देखना, टू वे स्विच कनेक्ट करूंगा, बहुत से बच्चों को यही वाला नहीं समझ में आता। और यहां से मैं क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर, सर्किट समझ में आ रहा है, और गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी से कनेक्ट किया, मान लो यहाँ पे आ गया, नल पॉइंट आएगा, और इसके पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा बेटा R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और ये क्या है मेरा, इसको मान लो K1, इसको मान लो K2, ठीक है। अब देखो, मैं सब लोग सर्किट समझ रहे हैं यहाँ तक क्या हो रहा है? यस सर। Yes, sir. एक सॉरी एक चीज मिस्टेक हो गई है, एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, मैंने सर्किट को गलत बना दिया थोड़ा सा, सर्किट टू वे नहीं होता, यहाँ पे आप जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्ट करेंगे, इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, आप जो है बेटा ना यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, टू वे स्विच नहीं लगेगा, सॉरी फॉर द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं, इसको नाम दे रहा हूँ, ठीक है, और यहां से आपने लगाया क्या, केवल, ठीक है। तो चलो इस स्विच की मुझे जरूरत नहीं, इस स्विच की जरूरत क्या है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली लगा होगा। अब बेटा अगर मैं सबसे पहले देखिए, बहुत ध्यान से अगर मैं बोलूं कि अगर मैं के को ऑफ कर दूं, कौन है सर ये पॉइंट हवा में कैसे है, हवा में कौन सा पॉइंट है बेटा, तो कौन सा पॉइंट हवा में है वेदांत? कोई पॉइंट हवा में नहीं है, सारे पॉइंट जमीन पे। अगर मैं सबसे पहले बेटा के को, बीच वाला कौन सा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बीच वाला कौन सा, आर को बोल रहे होने बुक पे के लिखा है आपने? जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा बीच वाला क्या होता है आर। बेटा। हवा में नहीं है यार, ये हवा में कैसे होगा, ये आप जमीन टेबल पे रखोगे ना सारी चीजें, ये चीजें तो आप टेबल पे बिछा के रखोगे, हवा में कोई चीज कैसे होगी, हवा में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, नथिंग इज इन एयर, सर्किट है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, के को मैंने क्या किया, ऑफ। अगर बेटा के ऑफ है तो यहाँ पे तो कोई ये वाला जो, इसका मतलब क्या होगा, आर रेजिस्टेंस जो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर सर्किट से बाहर हो जाएगा, यस सर, यस एक्सटर्नल sir. रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आउट हो गया। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आउट हो गया, और मान लो नल पॉइंट मिला मुझे एक्स जो है नल, और ए से एक्स की वैल्यू मैं मान लेता हूं क्या बेटा, L1 है, कितना L1 है। तो अब इसका मतलब अगर मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, आप कौन कौन बता सकता है, IG क्या होगा, 0, तो यस सर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, तो क्या मैं VAX को E के बराबर लिख सकता हूँ, यस सर, क्योंकि Yes. नल पॉइंट आ गया। नल पॉइंट आने का मतलब है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है ए से एक्स के बीच में, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है, 0, करंट 0 होने का मतलब क्या है, ये पोटेंशियल बराबर हो गया, सेम हो गए। सर ठीक है। हाँ, जी बताइए, कंसीडर करेंगे, सॉरी, बैटरी का इंटरनल, बैटरी का इंटरनल, बैटरी बहुत के अच्छा, इंटरनल। बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल सर। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए, अगर मैं बात करूं बेटा, ये पॉइंट नंबर P, आपने बिल्कुल दिल की बात कर दी। तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए, एक्चुअली में आपने तो एक नई जंग छेड़ दी, बहुत अच्छा। एक्चुअली में तो होना चाहिए PQ, ये होना चाहिए क्या, बोलो। ये अच्छा, अब मैं एक बात बोलूं, ये क्योंकि सर्किट में करंट क्या है, 0, तो आपको पता होगा कि V जो होता है वो E माइनस IR होता है क्या, Yes. ठीक है। अभी करंट कितना है बेटा इस सर्किट में, इस वाले सर्किट में कितना करंट है, 0। तो Zero. इसका मतलब आपका बिल्कुल ऑब्जर्वेशन सही है कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर आ गया। क्या नाम है आपका, मैं नाम नहीं देख पाया था, चेतन। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सर आपने बिल्कुल सही कहा सर, वो तो उसमें आई का टर्म, उसमें अब आपको समझ में आया क्यों मैंने उसको नहीं लिखा था, क्योंकि सर अभी करंट क्या है, 0, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, देयर इज नो करंट है, कोई करंट नहीं, नो करंट।
तो अब आप लिख सकते हैं सर वी ए एक्स इज इक्वल टू ई एम एफ के बराबर, और वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, के एल वन इज इक्वल टू ई। इक्वेशन मिल गया क्या? पहला इक्वेशन मिल गया? Yes, sir. यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. अच्छा, बताओ जैसे ही मैं के को ऑन करूंगा, क्या इस वाले पी क्यू आर एस में कुछ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। अच्छा अब बेटा, क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर में तो करंट जीरो होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ करंट फ्लो करेगा, यस तो सर। करंट फ्लो कर रहा होगा ना, यहाँ करंट फ्लो कर रहा होगा। मेरी बात गौर से सुनना बेटा, नल पॉइंट होगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे तो करंट फ्लो कर रहा होगा PQRS में। Yes. बोलिए। Yes, sir. अच्छा, जब करंट फ्लो कर रहा होगा इसका मतलब ये वाला टर्म अब जीरो नहीं होगा, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसका मतलब अब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में। आप जरा आइए जल्दी आगे। अब मैं कहता हूँ के को ऑन, आप लोग अपने के ऑन। नाउ देयर इज करंट, अब क्या होगा, करंट इन PQRS। जो PQRS सर्किट है यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, दिख रहा है क्या PQRS में? इसको मैंने जैसे ही क्लोज किया PQRS में, तो PQRS में अगर करंट होगा तो अब मैं लिख सकता हूँ V PQ, जो P से Q तक का वोल्टेज है, P से Q तक का वोल्टेज वो क्या होगा, E माइनस IR हो जाएगा क्या? Yes, sir. अच्छा, और ये बेटा, और ये करंट, ये जो वोल्टेज है यहाँ पे मान लो करंट फ्लो कर गया आई, कितना करंट फ्लो कर गया आई, तो यहाँ पे वो बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिलेगा, IR के बराबर। IR. IR के बराबर होगा क्या? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको IR के बराबर भी लिख सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर करंट जीरो नहीं है, इसका मतलब जो PQ होगा वो E माइनस IR के बराबर होगा। और वो अच्छा, अगर स्विच ऑन कर दिया तो बेटा PQ और RS पैरेलल में है क्या? यस सर। तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा पैरेलल में। Yes, sir. मैं लिख सकता हूँ PQ जो होगा वो RS के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल है, बिकॉज पैरेलल है। चलो बस 2 मिनट में टॉपिक खत्म, पैरेलल आ गया। अब बेटा मैं इसका मतलब, अब मान लो नल पॉइंट चेंज होके मेरा कितना आ गया है, वाई का आ गया, ये कम हो जाएगा। बेसिकली वोल्टेज कम होगा ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है। जब ईएमएफ से कम होगा तो बेटा नल पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलो। कम होगा, क्योंकि जब आप करंट फ्लो कराएंगे तो सर वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा, जब ईएमएफ से कम होगा तो नल पॉइंट का लेंथ कम होना चाहिए, तो ये कम हो गया। सर आपका टॉपिक एक बार में आ गया था मेरे भाई, मैं जब 12th क्लास में, तो सच बताऊं मुझे एक बार में तो नहीं आया था, तो मैं आपको एक बार में कहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं कितने दूसरा टॉपिक, दूसरा लेक्चर है, आपको अभी तक सारा समझ में आया कि नहीं? बोलिए। Yes, sir. मैं फिर से बता दूं, पहले आपने के को क्या किया, ऑफ। बेटा जब हमने के को ऑफ किया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला खत्म हो गया, सिर्फ ये खत्म हुआ। जैसे ये खत्म हुआ मेरा नल पॉइंट एक्स में मिल गया। इसका मतलब ए से एक्स तक का जो पोटेंशियल है वो पी से क्यू तक का पोटेंशियल है। अब मैंने ये देखा कि सर पी से क्यू तक का जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि करंट क्या है, जीरो। तो मैंने पहला इक्वेशन ये लिख दिया। ये पहला इक्वेशन क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, अब मैं क्या sir. करता हूँ, के को ऑन, जैसे ही के को ऑन करेंगे यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, और जब यहाँ पे Yes, करंट sir. फ्लो करेगा तो सर अब मेरा पोटेंशियल ईएमएफ से कम हो जाएगा। Yes, sir. अब देखो, जिन्होंने ईएमएफ वाला लेक्चर नहीं किया उसको नहीं समझ में आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। जिन्होंने, क्योंकि ईएमएफ, इसमें ईएमएफ की नॉलेज की जरूरत है। अब ईएमएफ का, अब इसका मतलब, और PQ और RS पैरेलल में, तो दोनों का वोल्टेज सेम हो गया। Same. चलिए, तो PQ को मैंने लिख दिया E माइनस IR, देखो, और RS का वोल्टेज लिख दिया IR। ठीक है। अच्छा, अब ये नल पॉइंट के बराबर होगा, तो क्या बेटा मैं ये लिख सकता हूँ, VPQ जो होगा वो KL2 के बराबर होगा। मिल गया क्या? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और पिछले वाले स्लाइड से क्या मैंने लिखा, E इज इक्वल टू KL1, E इज इक्वल टू KL1। जरा रेशियो ले लो जरा, E बाई V, इसको V ले लेता हूँ, इसको क्या होगा, इन दोनों का रेशियो ले रहा हूँ, KL1 अपॉन KL2। ये क्या है बेटा, स्विच को ऑफ करके, और ये क्या है बेटा, की को ऑन करके।
ठीक है, इतना सुकून से पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम ही लोग इतना सुकून से पढ़ाते। किसी के कैंसिल क्या मिला मुझे, ई बाई वी आ गया कितना, L1 बाई L, ठीक है। अच्छा अब बेटा ये बताओ, नीचे जो है इसको मैं V को IR के बराबर लिख सकता हूँ क्या? और ये हो गया मेरा L1 अपॉन L2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा, पूरी बात समझ में आ गई? चलो अब जरा I की वैल्यू निकालते हैं। I की वैल्यू अगर मैं बोलूं यहाँ पे I, बेटा ये I क्या होगा? अब आप लोग जैसे मैंने एरो बना के लिखा वैसे आप भी लिखे। करंट क्या होता है? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है क्या? बोलो। इसमें कोई दुविधा, इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो आगे आ जाओ। यहाँ लिख दूं मैं वापस, E अपॉन I की जगह क्या लिख दूं बेटा? E अपॉन R प्लस R इंटू R इज इक्वल टू L1 बाई L2। यहां तक नोट कर लो, फिर अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। मैं फिर से समझाऊंगा, पहले यहां तक नोट कर लो। नोट हो गया? E से ही कैंसिल कर दूं? Yes, sir. और ये R ये ऊपर आ जाएगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 बाई L2। बेटा डेरिवेशन आप समझ लीजिए, बार बार डेरिवेशन का नहीं करना होगा आपको, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर लगा निकालना होगा। अच्छा एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर ये R प्लस R कैसा आया, जरा इनको समझाइए। तो कह रहे सर ये R प्लस R कैसा आया? अरे मेरे भाई ये पूरा सर्किट जब तुम देखोगे, ये वाला सर्किट PQRS, तो ये R और ये वाला सर्किट, ये सर्किट, तो ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में है? सीरीज में। नहीं इस सर्किट की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये सर्किट। सीरीज में। मेरा भाई जब मैं कह रहा हूँ जब करंट ऐसे फ्लो करेगा जब बेटा करंट देखो, जब तुम यहाँ से देखोगे तो तब तो पैरेलल में होगा दोनों, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, ये सर्किट की, यहाँ पे ये ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सर्किट का? टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बोलना जरा, बोलो भाई। R प्लस R हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. और टोटल ईएमएफ कितना है? तो करंट क्या होगा? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। R plus R. अब समझ में आ गया? ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। अब देखो बेटा इस कैपिटल R तो नोन है, अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, RL2 प्लस RL2 इज इक्वल टू RL1। मेरे पास आ गया RL1 माइनस L2 अपॉन L2, ये आ गया इंटरचेंज। यही फॉर्मूला आपको रटना है, इसको क्या करना है? रटना है। ये क्या है बेटा? इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? देखो बहुत ध्यान से देखना, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई L1। L1 क्या है? बिना ओके ऑफ करके लेंथ। L2 क्या है? ऑन करके लेंथ अपॉन L2 इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला मैंने कैसे रखा था? ऑफ माइनस ऑन अपॉन ऑन इनटू R। याद रहेगा? ऑफ माइनस ऑन अपॉन ऑन। ऑफ में क्या था बेटा? L1 लेंथ, ऑन में क्या था? L2 लेंथ, ऑफ ऑन ऑन, ऑफ ऑन अपॉन ऑन। याद रहेगा? Yes, sir. भाई आपने आप लोग ये पूरा डेरिवेशन आप लोग एक बार नोट कर लिया तो फिर मैं समझाऊं। पहले नोट कर लिया, बताइए ये नोट हो गया पूरा? Yes, sir. ये नोट हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, ये नोट हो गया? Yes, sir. ठीक है, ओके Yes, फाइन, sir. ठीक है, ये पूरा नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ इंटरनेशनल कैसे निकालते हैं। इंटरनेशनल कैसे निकालते हैं एक बार जल्दी समझा देते हैं। देखिए बेटा, आपने सबसे पहले क्या किया, ये प्राइमरी सर्किट है, समझ में वो आप लोग बस बोल ये समझ में प्राइमरी सर्किट, ये मेरा है बैटरी Yes, sir. जिसका इंटरनेशनल। अब आपने क्या किया, पहले आपने के को ऑफ किया। के को ऑफ करेंगे तो ये वाला चीज तो बाहर है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। बेटा जब कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होते हैं क्या? Yes, sir. नल पॉइंट कहाँ मिल गया? एक्स पे। लेंथ क्या है? L1। तो आपने देखा कि VAX जो होगा PQ के बराबर होगा और वो E के बराबर है, तो मुझे मिल गया पहला इक्वेशन E इज इक्वल टू K1। ठीक है, अब आपने क्या किया? के को ऑन किया। बेटा जैसे ही के को ऑन करोगे यहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जब करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे अलग होंगे? अलग होंगे सर। कितना करंट फ्लो करेगा सर? I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है,
ठीक है चलो, अब आपने नेक्स्ट स्लाइड पे गए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने देखा जब से के को ऑन किया करंट है तो मैंने वी पी क्यू को निकाल दिया। पी क्यू और आर एस का पोटेंशियल क्या होगा सेम, तो वो आपने देखा ये ई माइनस आई आर लिख दो चाहे आई आर लिख दो, दोनों बात बराबर, दोनों बात बराबर है। ओके, अब आपने देखा सर नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है, वाई पे। वाई पे का लेंथ क्या मान लिया आपने L2, तो आपने वी पी को L2 के बराबर किया, डिवाइड किया, L1 बाय L2 मिला। अब V की जगह आपने आई आर देखा, सब कुछ आगे पीछे कैंसिल किया, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस में फॉर्मूला मिल गया। इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ वाला लेंथ माइनस ऑल वाला लेंथ अपॉन ऑन वाला लेंथ इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। Yes. अभी न्यूमेरिकल कर लूंगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। चले आगे। Yes. Yes, sir. सॉरी ये तो फिगर मैं बना चुका हूँ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक मिनट जरा, एक मिनट सब्र रखिए, सब्र रखिए। ये फिगर गलत पेस्ट होता है, यहाँ गलत पेस्ट हो गया, यहाँ चल इसको पढ़ते हैं, जरा पढ़िए जरा क्वेश्चन। चैप्टर फिनिश हो गया बेटा, ये लास्ट टॉपिक था, खत्म आज का, ये लास्ट टॉपिक था, बस क्वेश्चन, चैप्टर इज ओवर नाउ। पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशन थे, तीसरा एप्लीकेशन करा दिया, हो गया। अब तो बस जितना 2 4 8 10 जितने भी क्वेश्चन हम कर लेंगे, चैप्टर इज ओवर नाउ। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 60 ओम, मतलब ये रेजिस्टेंस जो है 60 ओम का दे रखा है। कह रहा व्हेन द की इज क्लोज, जब इस की को, किस की बात कर रहा है बेटा, ये वाला की, ये वाला की तो ऑन रहेगा ना, इसको मत ध्यान देना, इसको हटा दो, ये तो प्राइमरी सर्किट का की है, ये तो ऑन ही रहेगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 की लगा दिया ताकि आप कंफ्यूज हो। Yes, sir. तो बेटा जब आपको पता है जब आप की ऑन करते हो तो करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाती है, सॉरी लेंथ कम होता है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कसम से बता रहा हूँ, इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं हम। चेतन आपका अवार्ड आप तक पहुंच चुका है, चेक करके बताइए। यस सर। पहुंच गया? यस सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। बहुत अच्छा लगा मुझे आप जिस तरह पर, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये ना सोचे कि बस एक ही स्टूडेंट है, स्टूडेंट आज इनका नंबर तक कल किसी और करेगा। ठीक है, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.2, 12 ओम, 14 ओम, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा आपसे मैं बोलूं कि देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बकवास याद नहीं रखना। R इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला निकाला मैंने, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 ऑन माइनस ऑफ इंटू कैपिटल R। L1 क्या है, ऑफ करके, तो बेटा क्या बोल रहा है, जब व्हेन द की इज क्लोज, जब की को क्लोज किया तो बैलेंस लेंथ 72 से 60 पहुंच गया, मतलब 72 वाला लेंथ कौन है, ऑफ वाला लेंथ है, और ये कौन सा लेंथ है, ऑन वाला लेंथ। तो ये मेरा L1 हो गया, ये क्या हो गया, L2 हो गया, बस इतना ही करना था क्या। 72 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू ये क्या है बेटा, 60। ओके, तो अब देखो बेटा ऊपर आप दोनों, या तो आप दोनों को सेंटीमीटर में रखिए या दोनों को मीटर रखिए। तो आपने अगर ऊपर सेंटीमीटर रखा तो नीचे भी सेंटीमीटर रखेंगे, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो अगर आप ऊपर मीटर रखेंगे तो नीचे भी मीटर रखेंगे, तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास आ रहा है 60 से 60 कैंसिल, आ गया कितना, 12 ओम आंसर आ गया। यस सर। वाह, बिल्कुल वेदांत, आप मेरा एक लड़का कमेंट कर रहा है, सर आज आपने जो है कैश प्राइज दिया है, मैं आपका दिल जीत के ले जाऊंगा। बिल्कुल, आप मेरा दिल जीत के एफर्ट लगाइए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी कामयाबी का रास्ता आपकी कामयाबी से होकर गुजरता है, सिंपल सी बात है वाकई में। और मैं जब ये स्टेटमेंट बोलता हूँ ना, तो मैं आपको किसी यूट्यूबर की तरह
बस भौकाली बनाने के लिए नहीं बोलता, ये मैं दिल से बोलता हूँ, क्योंकि मेरा जेब जो है तभी भरेगा जब आप कामयाब हो। तो मैं अपना जेब तो भरना चाहूंगा ना भाई, कामयाब तो होना चाहूंगा ना मैं, कि नहीं होना चाहूंगा। तो मेरे को अगर कामयाब होना तो मुझे तुमको कामयाब करना पड़ेगा। मैं अपना एफर्ट दूंगा, जो करना चाहे वो करे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये कैसे होता है। तो ये टेक्निक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा है, इसका मुझे जल्दी से आंसर बताइए। 1 मीटर लॉन्ग। आपको मैं 6, 7, 9 हो रहा है, 3 मिनट बाद मैं इस क्वेश्चन को पूछूंगा। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सुकून से क्वेश्चन को समझ। सर्किट डायग्राम कॉपी कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। कौन है भाई? अभी 1 मिनट बचा हुआ है, आप लोग करिए जरा ईमानदारी से, पूरा एफर्ट लगाइए, सर्किट डायग्राम कॉपी करिए। पैसे ले यस यस, आई एम लिसनिंग। ओके, ठीक है, टाइम अभी बस 30 more। चलिए आगे। नेहा, काया, अमीशा, आदि, डिम्पल, रंजना, चेतन, कामिनी, कशिश, कम ही लोगों ने आंसर दिया। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट और। अमीश का भी आंसर आ रहा है, लगभग आंसर्स कॉमन टाइप्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं देखो बेटा, आपको पोटेंशियोमीटर वायर ए बी दे रखा है, जो डार्क थिक कलर से दे रखा है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। और ये मेरा ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट हो गया, और ये हो गया सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी कौन सा है। तो कह रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट तो मैं निकालूंगा प्राइमरी सर्किट का। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, पहला स्टेप है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए क्या करते हैं, आई के बाद वी के बाद के, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आई जब निकालूंगा तो आई क्या होगा, ये वाला वोल्टेज 2 वोल्ट अपॉन देखो ये वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, यहाँ का 10 ओम। तो अगर मैं देखूं तो मेरे प्राइमरी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 15, 10, 25 है क्या? प्राइमरी सर्किट का टोटल 25 है क्या?
तो Yes, 2/10 + 15, 25. तो 2/25 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, VAB निकाल लो। अब VAB क्या होता है, V = IR, तो I कितना 2/25 और रेजिस्टेंस कितना 10, AB का रेजिस्टेंस 10 है, तो 10 से मिला मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ मुझे आ गया 5 2 जा और 5 5 जा, तो आ गया 4/5। 4/5 कितना होता है बेटा, 0.8 होगा क्या, 0.8 वोल्ट। अब K क्या होता है, V/L, V कितना 0.8, लेंथ दे रखा है मुझे 1 मीटर, तो 1 कर दिया। इसका मतलब हो गया पोटेंशियल ग्रेड, पहला आंसर आ गया 0.8 वोल्ट पर मीटर। Yes, sir. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने लिखा प्राइमरी सर्किट से 0.8, शाइनी का 0.8 हो। ओके, बहुत अच्छा, 0.8 आ रहा है और चेतन का भी 0.8, 1 2 लोग को आ रहे हैं, तो पहला पार्ट हो गया। अब 0.8 मिल गया। अब कह रहा है कि देखो दूसरा पार्ट आ गया, कह रहा है द लेंथ AO व्हेन द गैल्वेनोमीटर सेज नो रिफ्लेक्शन, मतलब कि AO पे जब नो डिफ्लेक्शन आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल, मतलब इसको मान लो P, इसको मान लो Q। तो अगर B पार्ट की बात करूं मैं, तो B पार्ट का मतलब क्या है, अगर नल डिफ्लेक्शन है तो क्या AO का पोटेंशियल PQ के पोटेंशियल के बराबर होगा क्या, यही तो होगा, बोलो ना। Yes, Yes, sir. sir. अब आपका टारगेट है सर PQ निकालना, पोटेंशियल PQ का। अब PQ निकालने के लिए बेटा तुम सेकेंडरी सर्किट पे जंप कर जाओ। सेकेंडरी सर्किट पे जंप जब मैं करूंगा तो आई नो देयर इज अ करंट इन द सेकेंडरी सर्किट। अब सेकेंडरी सर्किट का करंट निकालूं, क्या सेकेंडरी सर्किट के करंट को IS लिखूं, क्या होगा बेटा, I = बोलो ना, टोटल EMF, Totally. ये मान लो तो ये प्राइमरी सर्किट करंट है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है सेकेंडरी सर्किट का टोटल, देखो देखो ये रहा 1.2 + 0.3, 1.5 है क्या, 1.5 नीचे आ गया 1.5, तो सेकेंडरी सर्किट में 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब मैं अगर पूछूं बेटा यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 एम्पीयर का, तो यहाँ का क्या मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ V = IR से, बोलो ना यार, यस नो। Yes, sir. ठीक है, इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू कितनी हो गई 1, कौन है यार, क्या किसी का बैकग्राउंड से, I कितना 1 और R कितना 0.3, Yes, sir. ये हो गया कितना 0.3 वोल्ट। ऐसे भी निकाल सकते हो और V = E - IR भी निकाल सकते हो। Yes, sir. EMF कितना 1.5, R करंट कितना 1 एम्पियर, करंट इज 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना ये वाला इंटरनल 1.2, Yes, तो sir. 1.5 - 1.2 0.3 आ गया, दोनों से 0.3 आना भी चाहिए। इसका मतलब सर PQ मुझे मिल चुका है कितना 0.3 वोल्ट, ये कितना आ गया 0.3 वोल्ट, और AO क्या होगा K11 आएगा क्या, बोलो फाइन। Yes, sir. K की वैल्यू कितना निकाला मैंने 0.8, 0.8. L1 = 0.3, तो लेंथ 1 कितना आ गया 3/8 आ गया। 3/8. मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 150/4 37.5 आएगा। Yes, sir. तो बैलेंस पॉइंट जो आ रहा है वो 37.5 सेंटीमीटर है। चलो देखो टाइम का पीरियड ओवर हो गया है, नेक्स्ट पीरियड के लिए ओके काइंडली देखिए, फिर से मैं समझा दूं, पहले आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला प्राइमरी सर्किट का, फिर सेकेंडरी सर्किट में आपने पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाला विद द हेल्प ऑफ करंट। करंट आप दोनों तरीके से निकाल सकते थे, IR से भी और E - IR से, दोनों से 0.3 वोल्ट आ गया। मेरी नेक्स्ट क्लास कब है, मेरी नेक्स्ट क्लास बेटा मंडे टू थर्सडे होती है, और संडे को आजकल एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, ठीक है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, डाउट वाउट बढ़िया सा लेके आओगे, खूब सारा डाउट, तो हम लोग इंशाल्लाह एक डाउट क्लास भी अरेंज करेंगे। लेकिन तुम लोग जब पढ़ोगे नहीं, मेरे टीचर थे मैथ्स के, वो बोला करते थे मोर स्टडी मोर डाउट, लेस स्टडी नो डाउट लेस डाउट, तो आप लोग जब लेस स्टडी करेंगे तो डाउट लेस होंगे। तो इतना डाउट ले आओ, इतने क्वेश्चन सॉल्व करो, इतने ज्यादा प्रैक्टिस करो कि मंडे को हम टेस्ट पेपर भी डिस्कस करेंगे, जो संडे वाला टेस्ट पेपर है। तो आप जब टेस्ट दीजिएगा संडे को, तो आप उसमें से शॉर्टलिस्ट कर लीजिएगा कि कौन कौन से, मैं तो कहूंगा ही जो टफ प्रॉब्लम्स होंगे, उसके अलावा आप भी अपने क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए,
तो Yes. अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। तो हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी के साथ समाप्त हुआ। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और उधर आशु सर ने रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स कर रखा है। अच्छा खासा सिलेबस हो गया, लगभग 50%। अब हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक बड़ा चैप्टर है। मैग्नेटिज्म के बाद हमारे पास उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स बचे। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट व्हाट मैग्नेटिज्म। ठीक है। और इन चैप्टर्स को हम धीरे धीरे रिवाइज भी करते रहेंगे विद हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के मॉड्यूल्स को सॉल्व करें। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में विद न्यू चैप्टर। Good evening, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. ठीक ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Good evening.